हेलो 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 हेलो। हाँ जी भाई। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ। क्लास आपकी एक ही बजे चलेगी। और आज की क्लास इसलिए रीशेड्यूल करा दी गई थी क्योंकि वैसे तो कैंसिल होने वाली थी, लेकिन बिकॉज आई वेंट फॉर सम इमरजेंसी वर्क, तो मुझे लगा क्लास कैंसिल करना अच्छा नहीं है, तो क्लास को हम थोड़ा 4 बजे कर लेते हैं क्योंकि 5 बजे के आसपास रिजल्ट भी आने वाला है। तो मैंने कहा साथ के साथ ही देख लेंगे मिलके। 5 बजे वैसे भी रिजल्ट आ ही जाएगा। जय हिंद भाई, जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी बच्चों को। तो क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? हाँ, टाइमिंग आपका वही रहेगा, 1 बजे का। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टाइमिंग सेम ही रहेगा। 1 PM। 1 PM टू 2 PM। ये तो आज रिजल्ट के चक्कर में लग दिया क्लास, वैसे नहीं, काम तो मेन तो मुझे काम था, तो मैं उस टाइम पे गया हुआ था कहीं। और बाकी आज एयरफोर्स का रिजल्ट जो है वो आने वाला है। तो मैंने कहा 4 से 5 का हम टाइम रख देते हैं रिजल्ट का, उसका क्लास का। रिजल्ट का नाम सुन के हार्ट ब्रेक हाई, हार्ट बीट हाई हो रही है। हाँ। नहीं नहीं, हार्ट बीट हाई करने की जरूरत नहीं है, चलो। मैंने इसलिए सोचा कि यार 4 से 5 का रख लेते हैं, तो 4 से 5 तक आपको पढ़ाई में लगा के रखूंगा। 5 बजे शायद रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप नहीं तो एक एक मिनट इंतजार करना भारी हो जा रहा है आजकल बच्चों को। ठीक है। चले भाई, स्टार्ट करें। चलो जी। तो टाइमिंग आपकी वही है, 1 से 2 ही। इंग्लिश की टाइमिंग मैं फिर बता रहा हूं, दोबारा से सुन लो। इंग्लिश का टाइमिंग सेम रहेगा, 1 PM टू 2 PM, रेगुलर वाला, ठीक है। ये तो आज आपकी हार्ट बीट रोकने के लिए मैंने क्लास इस टाइम पे रखी है। चलिए भाई। तो हमारा आज का टॉपिक है, कल मैंने आपको नाउन बता दिया था, नाउन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ नाउन भी कराया था, कुछ होमवर्क में भी दिया था आप लोगों को। ठीक है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी यहां पर आ जाइए। प्रोनाउन क्या होता है मेरे भाई? प्रोनाउन किसे कहते हैं हम? प्रोनाउन, आइए। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन कोई भी वो शब्द है जो नाउन के बदले में आता है। किसके बदले में आता है? नाउन के बदले में। मतलब ऐसा कह दो कि अगर मैंने आपको वर्ड लिया, कोई नाम ले लो, रजत, और इसको हटा के अगर मैं ही रख रहा हूं, तो नाउन को हटा के मैंने ही जो रखा, ही अपने आप में प्रोनाउन है। तो जो नाउन है उसको हटा के जो वर्ड आएगा उसी को प्रोनाउन कहेंगे। प्रोनाउन कोई भी वो शब्द है जो नाउन के बदले में आता है। इट अवॉइड्स द रिपीटेशन ऑफ नाउन, जिससे नाउन का रिपीटेशन ना हो, बार बार राम राम रोहन रोहन ऐसे ना हो, तो उसकी जगह पे हमने ही वगैरह रख दिए, और इन्हीं को हमने कहा प्रोनाउन। तो ये अवॉइड करता है नाउन के रिपीटेशन को। और कौन अवॉइड करता है नाउन के रिपीटेशन को? भैया प्रोनाउन करता है। ठीक है। चलो, अब बारी आती है निकालेंगे कैसे सेंटेंस में, जैसे हमने नाउन निकालना सीखा था। तो मैं सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। ये चेक कर लो कि नाउन को हटा के कौन सा शब्द आया है, वो प्रोनाउन ही होगा। जैसे आप यहां पर देखो, इट। ये इट किसके लिए आया है मुझे बताओ? बुक के लिए आया है। अब बुक अगर आपसे कोई पूछे तो बुक क्या हो गई? नाउन। इट यहां पर क्या हो गया? इट हो गया प्रोनाउन। हिम किसके लिए आया है? हिम आया है राम के लिए। राम को हटा के यहां पर हिम आया है, तो नाउन को हटा के जो आएगा वो क्या कहलाएगा मेरे भाई? प्रोनाउन कहलाएगा। बात क्लियर हो गई? मनोज गेव मी 2 बुक्स। मनोज ने मुझे 2 किताबें दी। तो मनोज तो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और मी किसी का नाम नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोनाउन। दे आर वेरी इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल का हिंदी में अर्थ होता है आवश्यक। आवश्यक, ये बहुत आवश्यक है। कौन है आवश्यक? दे। अब ये दे किसके लिए आया? ये आया है किताबों के लिए। तो दे यहां पर क्या है मेरे भाई? प्रोनाउन है। आई बात समझ में? अब कई बच्चे कहेंगे भैया बुक्स तो नॉन लिविंग है, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर सपोज करो बुक एक होगी, तो उसका प्रोनाउन बनेगा इट। अगर बुक का प्लूरल होगा बुक्स, तो ये बनेगा दे।
अगर सपोज करो मैं आपसे यहीं पर करूं कैट, बिल्ली एक होगी एनिमल, तो इसको हम कहेंगे इट। अगर मैं इसी का प्लूरल कह दूं कैट्स, तो बहुत सारी बिल्लियां हो जाएंगी दे। अगर मैं आपसे कहूं कि पंखा है एक, तो इसको कहेंगे इट। अगर मैं कहूं पंखे हैं बहुत सारे, तो इसे कहेंगे हम लोग दे। ठीक है। ऐसे ही मान लो, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एक बैंक है, तो एक बैंक संस्थान के लिए भी हम इट लगाते हैं। और अगर मान लो बैंक हैं बहुत सारे, ये आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। तो बैंक्स बहुत सारे हैं, प्लूरल के लिए आ जाएगा दे। अगर मान लो कोई कंपनी है और कंपनी है एक, तो इसको हम कहेंगे इट। लेकिन अगर मान लो कंपनियां हैं बहुत सारी, कंपनीज, तो इसको हम कहेंगे भाई देज। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दे हमने किताबों के लिए लिया है। नेक्स्ट, रोहन हैज अ हॉर्स, रोहन के पास एक घोड़ा है। ही डज नॉट वॉन्ट टू डिस्पोज इट ऑफ, वो उसे बेचना नहीं चाहता। ये जो ही है, ये प्रोनाउन है। ये किसकी वजह से किसको हटा के आया है? रोहन को हटा के आया है। रोहन अपने आप में क्या है? नाउन है। हॉर्स अपने आप में नाम है, ये क्या है? नाउन है। और यहां पर बेचना किसको चाह रहा है? इट को। तो ये इट किसके लिए आया? हॉर्स के लिए आया है। तो हमने यहां पर यह भी सीखा कि एनिमल्स के लिए भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बिल्ली, बिल्ली एक जानवर है, तो अगर जानवर सिंगुलर है तो इट, और जानवर प्लूरल है तो दे। अगला सेंड, एवरीवन वांट्स सक्सेस इन लाइफ। अब वांट अपने आप में क्या है? एक वर्ब है। और किसी भी वर्ब की जो विशेषता है, सॉरी, किसी भी वर्ब के जो सब्जेक्ट का काम करता है, वो कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन। अब या तो ये नाउन होगा या ये प्रोनाउन होगा। लेकिन नाउन इसलिए नहीं है क्योंकि ये नाम नहीं है किसी का। तो जब ये नाम नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? प्रोनाउन है। एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल इन माई ओपिनियन, इसमें इज जो है वो क्या है? अपने आप में वर्ब है। और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? एवरीथिंग। तो मेरे भाई एवरीथिंग अपने आप में क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन तो है, नाम तो है नहीं किसी का। ठीक है। और कई बच्चे कहेंगे भैया इसमें माय प्रोनाउन है। नहीं बेटा, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, अधिकार दिखाने वाला, जो कि अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। तो ओपिनियन यहां पर क्या हो जाएगा? नाउन। नाउन की विशेषता जो बताएगा, या नाउन पर जो अधिकार दिखाएगा, वो एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, इनमें हमें नाउन प्रोनाउन ढूंढना है। तो सबसे पहले आप प्रोनाउन ढूंढने के लिए देखिए, उसने कहा है द गवर्नमेंट डज नॉट पे अटेंशन टू स्टेट गवर्नमेंट, इट शुड हेल्प देम। तो ये इट जो है, ये प्रोनाउन है। लेकिन ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? ये इट आया है सेंटर गवर्नमेंट के लिए। और देम किसकी मदद करनी है? स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद करनी है। तो ये हो गया हमारा प्लूरल। ठीक है, प्लूरल नाउन। और ये हो गया हमारा सिंगुलर नाउन। ठीक है। तो एक सरकार है तो इट, और बहुत सारी हैं तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। आई मेट राखी, आई किसके लिए आया है? बताओ जल्दी से। आई यहां पर आई अपने लिए आया है, नाम नहीं है किसी का, तो ये प्रोनाउन है। राखी तो नाउन है। शी किसके लिए आया है? राखी के लिए, तो ये प्रोनाउन है। ठीक है। शी वॉज विद हर हस्बैंड, हस्बैंड क्या है? यहां पर नाउन है। किसका हस्बैंड? राखी का हस्बैंड। तो हर यहां पर क्या हो गया? एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, अधिकार दिखाने वाला। प्रोनाउन नहीं बोलेगा इसको। ठीक है, यहां राखी का अधिकार दिखाया जा रहा है। वन मस्ट, मस्ट है मॉडल, और मॉडल अपने आप में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी कि वर्ब हो गया। वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का काम या तो नाउन या प्रोनाउन। नाम किसी का है नहीं, तो नाउन नहीं है। तो फिर मेरे भाई ये क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है। ऐसे निकाले जाते हैं प्रोनाउन। नाउन को हटा के प्रोनाउन निकाला जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लो, इन तीनों में मुझे प्रोनाउन बताओ। 9, 10th और 11th। चलो फटाफट 9, 10th और 11th में मुझे फटाफट प्रोनाउन बताओ। 9, 10th और 11th बोलो। 9, 10th और 11th। एक गिलास पानी ला देना। 9, 10th और 11th।
हाँ जी भाई, निकाल लिया बेटा। नाइन्थ में इट। ओके, गुड, वेरी गुड। इट किसकी जगह पे आया है? शिमला की जगह पे। शिमला नाउन है और शिमला को यहां इट कहा गया। इट इज फुल ऑफ टूरिस्ट। द फैन इज नॉट मूविंग, गेट इट रिपेयर्ड। पंखा नहीं चल रहा है, इसको रिपेयर कराओ। तो ये इट किसको आया है? किसको रिपेयर कराना है? फैन को। फैन हमें पता है सभी को, यहां पर नाउन है। और इट जो है यहां पर मेरे भाई क्या है? प्रोनाउन है। क्लियर हो गई बात? मैनी वर कॉल्ड, सॉरी मैनी वर किल्ड इन द अर्थक्वेक। क्विक नहीं है भाई, ये अर्थक्वेक है ये। ठीक है। अब इस सेंटेंस में अगर आप नोटिस करें तो वर जो है वो अपने आप में क्या है? एक वर्ब है। और इस वर्ब से पहले ये मैनी क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट का रोल जो है वो या तो नाउन निभाता है या प्रोनाउन निभाता है। तो मेरे भाई यहां पर नाम तो है नहीं किसी का, तो फिर ये नाउन नहीं होगा। तो फिर अपने आप में ये क्या होगा? प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो मैनी को हम क्या बोलेंगे? यहां पर प्रोनाउन बोला जाएगा। ठीक है, अब आगे सभी को निकालना। चलो, प्रोनाउन तो अब आराम से आप निकाल लोगे, इसमें तो मुझे पता है किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एडजेक्टिव। तो बच्चे पूछते हैं कि भैया एडजेक्टिव क्या होता है? सुनिए ध्यान से, मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से बताऊं कि नाउन की विशेषता जो भी शब्द बताता है उसी को भाई हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जो भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। आप कहोगे भैया प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है? मैं कहूंगा हाँ। जो भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। कैसे? समझो ध्यान से। सपोज करो मैंने आपसे कहा राम इज गुड। राम जो है वो अच्छा है। तो गुड किसकी विशेषता बताया? राम की। तो मैं राम की जगह पर ही भी तो कह सकता हूं, ही इज गुड। तो जब मैंने नाउन की विशेषता बताई तो प्रोनाउन की भी बता सकता हूं, क्योंकि जहां पर नाउन होता है वहां पर प्रोनाउन भी हो सकता है। तो इसीलिए एडजेक्टिव दोनों की विशेषता बता सकता है। तो जो भी शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा उसी को हम क्या कहेंगे? विशेषण। ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक। तो एनी वर्ड विच गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। कोई भी शब्द जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब हमारे सेंटेंस में देखो, सबसे पहले आप नाउन ढूंढो। अगर कभी भी एडजेक्टिव ढूंढना है तो सबसे बढ़िया तरीका है नाउन ढूंढो। तो मैंने सबसे पहले नाउन ढूंढ लिया, स्टूडेंट। ये हो गया मेरा यहां पर नाउन। कैसा स्टूडेंट? एवरी स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ो। गिव मी सम वाटर। वाटर क्या है? यहां पर नाउन है। कितना वाटर? सम वाटर। तो ये इस नाउन की जानकारी दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। शी गेव अस मैंगो शेक। शेक क्या है? यहां पर नाउन है। कैसा शेक? मैंगो शेक। नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है? मैंगो। एडजेक्टिव। आप कहोगे भैया मैंगो तो नाउन होता है मैंगो नाउन, बट यहां ये शेक नाउन की विशेषता बता रहा है। तो जब नाउन नाउन की विशेषता बताए तो अपने आप में क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है। एवरी स्टूडेंट शुड रेस्पेक्ट हिज टीचर्स। अब टीचर आपको पता है क्या है? नाउन है। और टीचर की इंफॉर्मेशन दे रहा है हिज, तो ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। हो गई बात यहां तक क्लियर? सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। मैंगो नाउन, मैंगो अच्छा एडजेक्टिव, हाँ बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलो जी, इन दोनों तीनों एग्जाम, चारों पांचों एग्जांपल में बताओ मुझे। फोर्थ में एडजेक्टिव, फिफ्थ में एडजेक्टिव, सिक्स्थ में एडजेक्टिव और सेवंथ में एडजेक्टिव। बताओ फटाफट। इन सभी में मुझे एडजेक्टिव बताओ कौन कौन सा है। क्लास फंस रही है। कैसे फंस रही है? कैसे फंस रही है क्लास? बताओ। चलिए, देखिए, राधा जो है वो नाउन है। राधा कैसी है? ऑनेस्ट। तो नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? एडजेक्टिव।
और राधा ही कैसी है, ब्रेव, तो ब्रेव भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो दो एडजेक्टिव एक साथ आ गए। अमित क्या है यहां पर, नाउन है। बॉय क्या है, नाउन है। कैसा बॉय, नाउन की विशेषता, एडजेक्टिव। दे एट फूड, फूड क्या है अपने आप में, भोजन, मटेरियल, नाउन। कैसा फूड, डिलीशियस फूड, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, कंट्री अपने आप में क्या है, नाउन है। कैसा कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, तो नाउन की जो विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। चेक करो अपने अपने आंसर सभी, सबका सेम आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। तो चलिए भाई, ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ यहां तक, इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। आओ नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। तो हमने क्या पढ़ा कि नाउन की या प्रोनाउन की जो भी इंफॉर्मेशन देगा उसी को हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, एडजेक्टिव बोलेंगे। जो नाउन प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन देगा उसी को हम बोलेंगे एडजेक्टिव, ठीक है। आ जाओ, अब आते हैं वर्ब के ऊपर। किसी ने पूछा वर्ब क्या होती है। वर्ब कोई भी वो शब्द जो या तो क्रिया को बताए, क्रिया मतलब एक्शन, या अवस्था, अवस्था मतलब स्टेट, उसी को हम कहते हैं वर्ब। यानी कि कोई भी वर्ड जो या तो स्टेट शो करे या एक्शन शो करे, उसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, उसी को कहते हैं वर्ब। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा आई हेल्प हर, तो हेल्प करना ये किसी की क्या है, एक्शन है। भाई सहायता करना क्या है, एक्शन है, तो ये वर्ब हो गया। आई तो एक्शन नहीं है ना, हर तो एक्शन नहीं है। आई लव हर, अब इसमें लव क्या है, लव है स्टेट, अवस्था, प्रेम, फीलिंग्स, तो ये भी क्या है आपकी वर्ब है यहां पर। बात क्लियर हो गई यहां तक, इसमें इन दोनों में कोई प्रॉब्लम किसी को। ऐसे ही मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल देता हूं। दे स्लैप्ड मी, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारना किसी को क्या है, एक्शन है, तो यही क्या हो गया, वर्ब। फिर मैंने बोला रोहन इज इनोसेंट, रोहन इनोसेंट है, तो जो ये इज है ये भी वर्ब हो गई, लेकिन यहां इज में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है, स्टेट, तो ये भी हो गया आपका वर्ब। तो कुछ वर्ब क्या शो करती हैं, स्टेट, ठीक है। जैसे ये भी क्या शो कर रहा है, स्टेट, और कुछ वर्ब क्या शो करती हैं, एक्शन। तो इससे हमने कंफर्म कर लिया कि कुछ वर्ब शो करती हैं एक्शन और कुछ शो करती हैं स्टेट, अवस्था, ठीक है। तो अब कोई डेफिनेशन पूछेगा वर्ब की तो आप बता दोगे कि वर्ब या तो एक्शन शो करती है या स्टेट शो करती है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। चलिए जी, अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, सर आई लिव इन आगरा, इस सेंटेंस में आगरा का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में दोनों में क्या फर्क हो सकता है, ध्यान से देखिएगा इन दोनों में क्या फर्क है। चलिए, पहले सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एक हेल्पिंग वर्ब कभी भी मीनिंग नहीं देती, ठीक है, अर्थ नहीं आता। हेल्पिंग वर्ब का कभी भी अर्थ नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब का कभी भी मीनिंग नहीं आता। अ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट यूज विदाउट अ मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कभी भी मेन वर्ब के बिना नहीं आती। मतलब अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है
तो उसके पीछे क्या जरूर होगा, हेल्पिंग वर्ब के पीछे मेन वर्ब जरूर होगा। इस चीज का ध्यान रखिए, अकेला हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकता, ठीक है। अ हेल्पिंग वर्ब चेंजेस अ मेन वर्ब। एक हेल्पिंग वर्ब किसको बदल के रख देती है, मेन वर्ब को बदल के रख देती है। जैसे अगर मैं कहूंगा डू, डज, तो डू और डज के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये नहीं कि फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से डू डज लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब को बदलता है। तो तीन बातें, हेल्पिंग वर्ब अर्थ नहीं देता, हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे मेन वर्ब लेता है, और हेल्पिंग वर्ब बदलता है किसको, मेन वर्ब को। अब आते हैं मेन वर्ब को। मेन वर्ब हमेशा मीनिंग देता है, तो मेन वर्ब अर्थ देता है। मेन वर्ब अकेला आ सकता है, अकेला आ सकता है, मेन वर्ब अकेला आ सकता है। अब मेन वर्ब डज नॉट चेंज अ हेल्पिंग वर्ब, और फिर वही बात कि हेल्पिंग वर्ब चेंज करता है किसको, मेन वर्ब को। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करता, उल्टा कभी नहीं कर सकते आप। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग क्या बदलोगे, मेन वर्ब बदलोगे। इस चीज को विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से पूछता हूं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है। चलो इस सेंटेंस में मुझे बताओ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, और इसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। बताओ फटाफट। पहला सेंटेंस आपके सामने है, दूसरा सेंटेंस। हाँ जी, लो अब देखो जरा ध्यान से। इस सेंटेंस में अगर आप नोटिस करोगे तो डिड जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब किसको चेंज करती है, मेन वर्ब को। तो गो क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक है। यहां डिड अकेला है, अकेला, आर्टिकल के बाद वर्क तो किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा। डिड अकेला है तो अकेला क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। आई की विशेषता बता रहा है कि आई है हैप्पी, तो प्रोनाउन या नाउन की जो विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव है। और एम यहां पर क्या हो जाएगा, अकेला, मेन वर्ब, क्योंकि अकेला तो मेन वर्ब आ सकता है। इस सेंटेंस में एम जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। टीचिंग क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, मेन वर्ब आता है। यू हैव अ ब्यूटीफुल कार, अब ये हैव अकेला है तो अकेला मेन वर्ब होगा, क्योंकि कार जो है वो तो नाउन है, नाउन की जो विशेषता बताएगा ब्यूटीफुल, ये क्या है, एडजेक्टिव है। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, तो हैव यहां पर अकेला क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। बात समझ में आ गई सभी को। चलो इन चारों सेंटेंस में बताओ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मैं अब थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप निकाल के बताओ मुझे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है। सीता राजपुरोहित, हेल्पिंग वर्ब विल चेंज मेन वर्ब, हाँ, हेल्पिंग वर्ब ही चेंज करता है बेटा मेन वर्ब को। हाँ जी, निकाल लिया। अब देखते हैं किसका आंसर सही है किसका गलत है। यहां पर हैव है हेल्पिंग वर्ब, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब जरूर होगा, तो ये ब्रोकन हो गया मेन वर्ब। डज है हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब जरूर होगा, तो कम हो गया मेन वर्ब। अब लेकिन यहां डज अकेला है, इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, तो अकेला कौन आ सकता है, मेन वर्ब।
यहां पर हैज अकेला है तो अकेला कौन आ सकता है? मेन वर्ब, क्योंकि चाइल्ड तो अपने आप में क्या होगा? नाउन होगा। आर्टिकल के बाद ये क्या है? नाउन है। और अकेला हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, ठीक है, अकेला आता है मेन वर्ब। चलो इन पांचों सेंटेंस, चारों सेंटेंस में निकाल के बताओ। आज के बाद जीवन में कभी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, क्योंकि पेपर में बहुत गलती होती है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के ऊपर। निकाल लिया? चलिए भाई, अब देखते हैं किस किस का सही है, किस किस का गलत है। इस सेंटेंस में जो हैज है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अगर हैज हेल्पिंग वर्ब है तो इनवाइटेड क्या है? इनवाइटेड मेन वर्ब है। आई बात समझ में? यहां पर डू क्या है? डू हेल्पिंग वर्ब है। अगर डू हेल्पिंग वर्ब है तो ये वाला डू क्या है? मेन वर्ब है। और याद रखना, कभी भी हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, मेन वर्ब बाद में आता है। कभी सोचो कि कोई नहीं गुरुजी, बात एक ही है, इसे यहां लिख लो या यहां लिख लो, है तो डू ही, नहीं ऐसा नहीं है। पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में मेन वर्ब। शुड अपने आप में मॉडल है, और दुनिया का कोई भी मॉडल अपने आप में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके पीछे मेन वर्ब जरूर होगा, तो प्ले मेन वर्ब है। फिर से कैन क्या है? मॉडल है। मॉडल है तो हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब है तो अपने पीछे क्या लेगा? मेन वर्ब लेगा। देखना किस किस के सारे सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि भैया मेरे एकदम सारे सही हैं। जल्दी बताओ फटाफट। उसके बाद ये लास्ट है, 14, 15, 16, 17। आज के बाद कभी लाइफ में नहीं गलत होना चाहिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। इन चारों में निकाल के बताओ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन कानपुर, करणपुर सॉरी, करणपुर, हाँ। तो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है? कैसी बारिश होती है कैट्स एंड डॉग्स? हैवीली बारिश होती है, ठीक है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन करणपुर, तो इस जो है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो रेनिंग क्या है? मेन वर्ब है। लेकिन यहां ऑन प्रेपोजिशन है, ये आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद ये क्या आ गया? नाउन हो गया। तो मुझे आप एक बात बताओ, जो इज है ये अकेला है, और अकेला क्या हो सकता है? मेन वर्ब हो सकता है। आई हैड लंच, लंच तो किसी डिनर, उसका फूड का नाम है ना, लंच, लंच ब्रेकफास्ट, तो ये तो नाउन हो गया। ये अकेला, अकेला अपने आप में क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। इल है बीमार, और ये होता है एडजेक्टिव। वैसे भी ये प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, और जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होता है। तो ये अकेला हो गया, तो अकेला अपने आप में क्या होगा? ये मेन वर्ब होगा। इसे आप हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते, क्या कहोगे? मेन वर्ब कहोगे यहां पर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? अब तो मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम भैया अगले टॉपिक के ऊपर। हर बच्चे को हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब निकालना आ गया। चलो मैं एक बार रिवीजन ले लेता हूं हल्का सा, ठीक है। क्या है, ध्यान से सुनना जरा। मैंने आपसे कहा कि हेल्पिंग वर्ब की क्वालिटी बताओ क्या क्या है। हेल्पिंग वर्ब की क्वालिटी है डू नॉट गिव मीनिंग। हेल्पिंग वर्ब कभी मीनिंग नहीं देता, ठीक है। कैन नॉट बी यूज्ड अलोन, इसको कभी अकेला यूज नहीं कर सकते। चेंज अ मेन वर्ब, और ये हमेशा किसको बदल के रख देता है? मेन वर्ब को। अब आते हैं मेन वर्ब के ऊपर, क्या है इसकी खास बात? गिव मीनिंग, क्या देता है? आपको मीनिंग देता है। कैन बी यूज्ड अलोन, इसे अकेला यूज किया जा सकता है। और
कैन नॉट चेंज अ हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब को नहीं बदलता, है ना। और हमेशा याद रखना किसी भी सेंटेंस में, इस चीज को ऐसे याद रखना, किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या दूसरी पॉसिबिलिटी सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यही दो संभावनाएं हो सकती हैं बस, कि सेंटेंस में अगर कभी अकेला आया तो मेन वर्ब आएगा, अदरवाइज जहां हेल्पिंग वर्ब होगा वहां तो हमेशा क्या रहेगा, मेन वर्ब रहेगा। अब ये मोती की तरह हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कभी अकेला आ ही नहीं सकता, ठीक। अब आते हैं इंटरजेक्शन पर। इंटरजेक्शन कोई भी वो वर्ड होता है जो सडन फीलिंग्स शो करता है। कैसी फीलिंग्स? सडन फीलिंग्स। मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, अचानक से आपने कोई चीज देख ली, एकदम से मुंह से निकला वाव। तो ये जो वाव निकला, ये आपने सोचा थोड़ी था कि आप वाव 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 करते घूम रहे हो, अचानक से निकला ना। तो ये जो सडन फीलिंग वर्ड है, इसी को हम क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन कहेंगे, ठीक है जी। विस्मयादि बोधक शब्द हुर्रे, क्या हो गया? ये इंटरजेक्शन हो गया। ओह, क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ओ माय गॉड, ठीक है, क्या हो गया? ये इंटरजेक्शन हो गया। आह, इंटरजेक्शन। आह, क्या हो गया? ये भी इंटरजेक्शन। आहा, ये भी क्या हो गया? इंटरजेक्शन। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम आएगा आगे चल के, ठीक है। तो ये सारे वर्ड जो हमें सडन फीलिंग शो कर रहे हैं, यही क्या कहलाते हैं बाबू? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ओ माय गॉड, ठीक है, ये सारे के सारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताओ क्या होता है इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन होता है कोई भी वो वर्ड जो क्या शो करता है? सडन फीलिंग शो करता है। क्या शो करता है? सडन फीलिंग्स। अब आते हैं कंजक्शन के ऊपर। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन को हिंदी में बस एक बात सुन लो, कंजक्शन होता है जोड़ने वाला। बस बात खत्म। कंजक्शन कोई भी वो शब्द होता है जो जोड़ने का काम करता है। अब चाहे वो दो शब्दों को जोड़ने का काम करे, क्लॉज को जोड़ने का काम करे, फ्रेज को जोड़ने का काम करे, या सेंटेंस को जोड़ने का काम करे, लेकिन काम तो जोड़ने का है ना। जैसे मैं पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में आपसे पूछूं कि कंजक्शन क्या है, तो आप कहोगे भैया इस सेंटेंस में जो हमारा कंजक्शन है वो है एंड, और ये किस किस को जोड़ रहा है? ही को और आई को। दूसरे में मैंगो और ऑरेंज को जोड़ रहा है। कौन है यहां पर कंजक्शन? और। अरे, ठीक है भाई, तो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है हमारा और नाम का कंजक्शन, ठीक है भाई। क्लियर हो गई बात? अब आ जाओ चौथा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब मैं पूछूं कि भाई पांचवें सेंटेंस में कौन है, तो एंड है। ये हो गया हमारा कंजक्शन जो रिच और माइजरली को जोड़ने का काम कर रहा है। चौथे में कंजक्शन कौन है और तीसरे में कंजक्शन कौन है, ये मुझे आप बताइए फटाफट। चलो चौथे में मैं बताता हूं। चौथे में कंजक्शन है हमारा इफ, और ये किस किस को जोड़ने का काम कर रहा है? यू रीच देहरादून, क्लॉज वन। माई एल्डर ब्रदर विल रिसीव यू, ये हो गया क्लॉज टू। तो दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। एज सुन एज अपने आप में क्या होता है? कंजक्शन। ये किस किस को जोड़ने का काम कर रहा है? द थीफ सॉ द पुलिस, क्लॉज वन, और ही रैन अवे, ये हो गया क्लॉज टू। आई बात समझ में? तो कंक्लूजन मैंने क्या निकाला? कंक्लूजन हमने ये निकाला कि मेरे भाई कंजक्शन जो होता है वो कोई भी वो वर्ड होता है जो सिर्फ और सिर्फ क्या काम करता है? जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तोड़ने का नहीं। किसका काम करता है? जोड़ने का काम करता है। यहां तक कोई डाउट किसी को? कमेंट में लिख के बताओ जी, यहां तक कोई डाउट है। अगला टॉपिक है हमारा एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब हम बाद में सिखाएंगे, पहले ये बताओ यहां तक समझ में आया सभी को कि कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन मेरे भाई कोई भी वो शब्द होता है जो किसका काम करता है? जोड़ने का काम करता है। हाँ जी भैया, यहां तक बताओ फटाफट, क्या है कंजक्शन?
कनेक्ट करने का काम करता है। मधु, हैव हेल्पिंग वर्ब मैन, हाँ। चलो जी, यस सर, क्लियर है, नो डाउट, ऑल ओके। कनिष्का धनकर, क्लियर, ओके भाई, ओके 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 ओके, फाइन 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 फाइन। चलो जी, ठीक है भाई, लोगों आओ जाओ तो इधर आ जाओ। एनी वर्ड, अब एडवर्ब क्या है? हमारा पिक्चर मेथड बहुत बढ़िया चीज है। पिक्चर मेथड, इसी से आपको सिखाएंगे, सुनना ध्यान से। जो भी वर्ड वर्ब की विशेषता बताता है, किसकी विशेषता? वर्ब की विशेषता। वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब कोई भी वो वर्ड है जो वर्ब की विशेषता बताता है। आगे बात समझ में? दोबारा बनाऊं ऐसे, वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा उसी को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। एक और खास बात, एडवर्ब केवल वर्ब की विशेषता नहीं बताता, याद रखना आगे के लिए, एडवर्ब किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। तो दो पॉइंट अपने दिमाग में सेट कर लो। पहला, कि एडवर्ब आपको इंफॉर्मेशन देगा किसकी? वर्ब की। और एडवर्ब एडजेक्टिव की भी इंफॉर्मेशन देता है। हुई बात क्लियर? एडवर्ब वर्ब की भी विशेषता बताता है और एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। क्लियर है भाई? चलो अब आते हैं वापस। एनी वर्ड विच गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। जो वर्ब की विशेषता बताए उसी को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। जैसे रामू वर्क्स, वर्क्स हो गई वर्ब, कार्य करना। कैसे काम करता है? ईमानदारी से। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। गोलू ड्राइव्स, ड्राइव्स हो गई वर्ब, कैसे ड्राइव करता है? धीरे धीरे, एडवर्ब। यू वॉक, वॉक हो गई वर्ब, क्रिया, कैसे वॉक करता है? लापरवाही से, वॉक करने का तरीका। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। यहां तक क्लियर हो गया कि भैया वर्ब की विशेषता बताई जा रही है, कैसे बताई जा रही है, किसके द्वारा बताई जा रही है? एडवर्ब के द्वारा। अब आता है एन एडवर्ब क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव। एडवर्ब किसको भी क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। कैसे? यहां से देखो जरा। द टी वॉज टू हॉट, इस सेंटेंस में आर्टिकल के बाद टी जो है वो क्या है? नाउन है। अब ये चाय कैसी है? गर्म है। तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव। कितनी गर्म है? बहुत ज्यादा गर्म है। तो एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन कौन देगा? एडवर्ब। तो टू क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। रमेश क्या है? यहां पर नाउन है। ठीक है। बॉय क्या है? यहां पर नाउन है। कैसा बॉय? गुड बॉय, एडजेक्टिव। कितना गुड? बहुत ज्यादा गुड, एडवर्ब। क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। रूम आर्टिकल के बाद क्या है? ये नाउन है। कैसा है रूम? अंधेरा है इसमें, एडजेक्टिव। कितना डार्क है ये? काफी ज्यादा हद तक डार्क है, क्वाइट डार्क, एडवर्ब। रागनी, नाउन, कैसी है रागनी? ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव। कितनी ब्यूटीफुल? एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एडवर्ब। तो हर सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं? एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब। तो हमने सीखा कि एडजेक्टिव की विशेषता भी कौन ही बताता है भाई? एडवर्ब ही बताता है। और पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट टॉपिक, बेसिक्स का आ गया हमारा प्रेपोजिशन। क्या होता है भाई प्रेपोजिशन? ठीक है जी। प्रेपोजिशन अगर हमसे कोई पूछे तो क्या है प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन कोई भी वो वर्ड है जो रिलेशन, रिलेशन का मतलब है संबंध दिखाता है। क्या दिखाता है? संबंध दिखाता है। या पोजीशन दिखाता है, किसकी? नाउन की या प्रोनाउन की। नाउन या प्रोनाउन की क्या दिखाता है? पोजीशन या रिलेशन दिखाता है। कैसे? आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। आई आस्क्ड हर टू कम इन, मैंने उसको कहा कि अंदर आओ। माई हाउस इज नियर, माई हाउस
माई हाउस इज नियर द रिवर साइड। चलो अब ध्यान से सुनो, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। अगर मैं कहूं कि ये सेंटेंस इतना है तो इतना सही है, आई एम गोइंग। लेकिन जैसे ही मैंने टू लगाया वैसे ही मुझे एक्स्ट्रा जानकारी लिखनी पड़ेगी। तो प्रेपोजिशन वही वर्ड है जो एक्स्ट्रा जानकारी देने का काम करता है, ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने का काम करेगा। बट ध्यान रखना, अपने पीछे नाउन या प्रोनाउन लेगा। तो प्रेपोजिशन के पीछे जो स्कूल है ये नाउन है। आई आस्क्ड हर टू कम इन, अब इनके पीछे यहां नाउन प्रोनाउन नहीं है, तो इनको प्रपोजिशन नहीं कहोगे, इनको बेटा एडवर्ब कहोगे। कई बच्चे इनको प्रपोजिशन मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, माई हाउस इज नियर द रिवर साइड। नियर जो है यहां पर क्या है, प्रपोजिशन है, और इसके पीछे प्रपोजिशन के पीछे नाउन या प्रोनाउन जो है वो जरूर मिलेगा। ध्यान रखना, सेंटेंस में कभी भी अगर आपको प्रपोजिशन दिखाई दे तो प्रपोजिशन अपने पीछे या तो नाउन लेती है या प्रोनाउन लेती है। प्रपोजिशन के पीछे नाउन प्रोनाउन होना कंपलसरी है, मतलब आएगा ही आएगा। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, सपोज करो मैं एक सेंटेंस अपनी तरफ से लिख रहा हूं। और मैंने कहा द कैट वॉज सिटिंग, बिल्ली जो है वो बैठी थी ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। अगर मैं यहां ऑन हटा दूं तो तुम्हें थोड़ी ना पता है कि कहां बैठी है। तो ये जो पोजीशन है ये कौन डिसाइड कर रहा है? बिल्ली के बीच में और टेबल के बीच में पोजीशन कौन डिसाइड कर रहा है? प्रेपोजिशन। अगर मैंने ऑन कहा तो ये कहां बैठ गई? टेबल के ऊपर बैठ गई। अगर मैं अंडर कहता तो नीचे बैठ जाती। इसका मतलब यही वर्ड है जो प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के पीछे नाउन प्रोनाउन जरूर होता है, तो टेबल हो गया इसमें। आगे समझ में? तो प्रेपोजिशन कोई भी वो वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन डिसाइड करता है, ठीक। यहां तक क्लियर हो गई बात? चलिए जी, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा जरा, बोलिए। हाँ जी, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे बच्चा। यहां तक कोई डाउट किसी को? हम्म। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, मैं एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूं, मतलब ये बेसिक्स है। कभी कभी ना कुछ बच्चे ना ये टॉपिक पूछ लेते हैं, तो उनको हल्का सा बता रहा हूं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, एक झटके में समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, रवि वॉज सिटिंग ऑन द टेबल। रवि टेबल के ऊपर बैठा हुआ था। इसमें सब्जेक्ट कौन है पहले तो मुझे ये बताओ। सब्जेक्ट है इसमें रवि। अब इसके अलावा सेंटेंस में बाकी जो कुछ भी लिखा है वो सारा क्या है? प्रेडिकेट। मान लो मैंने एक और सेंटेंस लिया, दे आर गोइंग टू स्कूल। इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि दे क्या है, तो आप कहोगे सब्जेक्ट, और बाकी सब कुछ जो कुछ भी लिखा है वो है प्रेडिकेट। तो कई बच्चे ने एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भैया सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो इसलिए मैंने बता दिया कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़ के जो कुछ भी लिखा है वो सारा प्रेडिकेट होता है, ठीक है जी। चैप्टर कब स्टार्ट करोगे सर? बस अगली क्लास में चैप्टर स्टार्ट होगा सीधा सीधा। कल सैटरडे है, परसों संडे। मैं आपको बता दूं कल 2 दिन छुट्टी रहेगी। कल सैटरडे, परसों संडे, 2 दिन आपकी छुट्टी रहेगी, सैटरडे और संडे।
ठीक है, सैटरडे संडे। ठीक है, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहेगी। तो आपको इसमें ना होमवर्क दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए। जितना भी मैंने अभी तक बेसिक्स पढ़ाया है, बेसिक्स, इस बेसिक्स के मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा होमवर्क को करने के लिए। और मंडे से फिर हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। मंडे से स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 1। ठीक है, मंडे से क्या स्टार्ट होगा? चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होगा आपका। हाँ, एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है, वो मैं इसका डाउट बता देता हूं। डाउट क्या है? वैसे तो डाउट छूटता ही नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा साथ के साथ बताने की। डाउट पूछा है कि अगर किसी सेंटेंस में हमें एडवर्ब को क्वालिफाई करना हो, तो तुम ये वाली पिक्चर बना लो कि भाई एडवर्ब क्या क्या कर सकता। एडवर्ब किसी वर्ब की भी विशेषता बताता है, एडवर्ब किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, और एडवर्ब किसी एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी बताता है। ठीक है, एडवर्ब वर्ब की भी, एडवर्ब एडजेक्टिव की, और एडवर्ब एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। दो के एग्जांपल मैंने दे दिए थे, तीसरे का मैं दे रहा हूं यहां पर एग्जांपल। ठीक है, शी वॉज वर्किंग, वो काम कर रही थी। तो वर्किंग, काम करना, क्या हो गई? वर्ब। कैसे कर रही थी? वेल, अच्छे से कर रही थी। तो वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? एडवर्ब। कितना वेल? वेरी वेल। तो वेल एडवर्ब है, वेरी वेल, तो एडवर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? दूसरा एडवर्ब। तो ये भी एडवर्ब। तो आपने क्या नोटिस किया? वर्ब की विशेषता एडवर्ब, और एडवर्ब की विशेषता दूसरा एडवर्ब मेरे भाई। ठीक है, रिजल्ट आउट हो गया। देखना जरा बेटे, मजे मत ले, अभी तो 5 भी नहीं बजे। हम्म हम्म हम्म, नहीं हुआ, वो तो नवंबर का है। दिन दहाड़े ही मजे ले रहा है। सर, वो कैब की क्लास डेली मिलेगी या वीक में एक बार? डेली मिलेगी, डेली। ठीक है, कल पीडीएफ नहीं मिली? कौन सी वाली पीडीएफ? एडजेक्टिव की डाल रखी है? नहीं नहीं, एडजेक्टिव नहीं, सॉरी, ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, ईडियम फ्रेजेस की डाल रखी है। बेसिक की तो डेली डल रही है। बेसिक जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही डल रही है। बाकी जब चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करूंगा उसकी मिल जाएगी पहले से पहले ही। ठीक है भाई।
यहां तक क्लियर है सभी को? तो यहां तक आप लोगों को पूरा रिवाइज करना है। जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया आपको रिवाइज करना है। इसके बाद आपको क्या मिलेंगे? क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस। ठीक है भाई, इसके लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे अब आपको इसके बाद। ठीक, चलो जी यहीं तक रखते हैं। अब आपको मिलेंगे मंडे को, वैसे तो यूट्यूब पे मिलेंगे। अभी रिजल्ट आ जाएगा तो कोशिश करेंगे। यूट्यूब पे मैंने शेड्यूल लगवा दिया, या तो आज आ ही जाएगा, नहीं तो मंडे को रिजल्ट आएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बाकी यहां तक के नोट्स मैंने कहा था आपसे कि मैं भी लिखवा के दे दूंगा एट द एंड। अब खत्म हो जाएगा बेसिक्स, बाद में तो दे दूंगा मैं इसके बनवा के, लेकिन खुद भी बना लेना। और अब जब से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होगा मंडे से, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, तो उसके नोट्स पहले ही डल जाएंगे आपको, मतलब फर्स्ट क्लास में मिल जाएंगे। फिर आगे क्लास में आपको बनाने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, यहीं तक रखते हैं। तो मैंने वोकैब में सिर्फ अभी एक ईडियम्स के 100 क्वेश्चंस डाले हैं आपको, जानबूझ के। चाहता तो मैं रोज भी डाल सकता था, बट शुरुआत में हैवी हो जाएगा, बहुत ज्यादा हैवी। और क्योंकि रिजल्ट नहीं आया तो कई बच्चे भी डाउट में क्या करें क्या करें, इस वजह से। ठीक है, बाकी मंडे तक रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आपको रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर कंटिन्यूटी में आपको डालना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, चलिए तो फिर यहीं तक रखते हैं। सी यू गाइस टिल देन, जय हिंद।